कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी, योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है, और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को सत्ता में आए आज 10 जून को 11 साल पूरे हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहे। जिसमें अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली है 11 साल से, वो सुशासन की सरकार है, वो सेवा की सरकार है, देश के हित के लिए काम करती है। साथ ही उन्होंने 11 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उनके कामों को भी गिनाया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, 11 साल उसको हो गए हैं, वो सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार रही, देश हित में काम करने वाली सरकार रही। इस सरकार की क्या विशेषताएं रही, वो डिटेल में हम आपको एक प्रेस नोट के जरिए भी बताएंगे, आंकड़ों के माध्यम से। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी, योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया, और पूरा होने का समय भी कम हो गया, जल्दी काम पूरा हुआ, तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा है। योजना चाहे आप पीएम आवास की उठा लें, चाहे शौचालय की उठा लें, चाहे आप आयुष्मान भारत की उठा लें, चाहे आप इनकम टैक्स रिलीफ की उठा लें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की उठा लें, कोई भी योजना, उसमें केंद्र बिंदु गरीब रहा है, गरीब का उत्थान हुआ है। इसलिए इन 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है, और वो हर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं।
चाहे वो नॉर्थ भारत में रह रहे हैं, चाहे दक्षिणी भारत में रह रहे हैं, चाहे पूर्वी भारत में रह रहे हैं, चाहे पश्चिमी भारत में रह रहे हैं। हर आदमी के को लगा है कि ये जो मोदी जी की योजना है उससे मुझे कहीं न कहीं लाभ है, होलिस्टिक अप्रोच है। अब आप आ जाइए, अगर रोड की कोई योजना पहले भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं, से उबर ही नहीं पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है, इसलिए हम ये जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रूप में हमें मिले हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये 11 साल है। इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता है। तो सुना आपने अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 11 सालों के जो अलग अलग आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।